अब मैं इसमें डालूँगी ये जो कलरफुल सेवियाँ नहीं है, वो मैंने जो उबाली थी ना, वो ऐसे इसमें डाल दूँगी। देखो कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी लग रही है। साबूदाने का क्रीमी क्रीमी जो खीर है ना, ये देखो ना इतनी माशाल्लाह इसमें लचक आ गई, इसमें जान आ गई। और इसी तरह बहुत मज़े का बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बना रही हूँ। सबसे पहले मेरे पास थोड़ी सी ये कलरफुल सेवियाँ पड़ी हैं और बिल्कुल कम मैंने इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दिए हैं। एक जो खाने वाली चम्मच है ना, उससे भी मैंने कम डाल दी है, ठीक है। और इसमें ये मैं जो कलरफुल सेवियाँ हैं ना, और ये मैं डाल रही हूँ। अगर जो आप लोग इसकी पूरी तरीका देखेंगे तो आप लोगों को भी ये पसंद आएगी, ठीक है। और इसको अभी रोस्ट करेंगे इसमें। आग जो है आपने बिल्कुल कम छोड़ना है, ज़्यादा आग पे नहीं, इसलिए कि ये फिर जल जाता है और बहुत अकड़ जाता है, ठीक है। अभी जब मैं इसमें पानी डालूंगी ये आपस में जुड़ेगा नहीं। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस पानी में इसको उबालेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा नरम कर देंगे। मेरे साथ रहें पूरी रेसिपी देखें। ये अभी ये जो कलरफुल सेवियाँ है ना, और इसको अभी मैंने हटाना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, इसकी खिचड़ी नहीं बनानी, ठीक है। और इसको मैं शिफ्ट करूँगी दूसरे चूल्हे पे। और इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल दिए हैं, ठीक है। वो दूसरे चूल्हे पे मैंने गरम भी कर दिए हैं इसको। 1 पाव साबूदाना, पानी मैंने नीम गरम की है। और इसमें मैं भी डाल रही हूँ साबूदाना। और इस साबूदाने को भी मैं अच्छी तरह इस पानी में मिक्स करना है। और इसको मैंने पहले धो के सुखाया था, ठीक है। अब ये जो साबूदाने का जाग है ना, ये मैंने निकालना है। और ये बिल्कुल जब शीशे की तरह चमक जाए ना, तो समझो मेरा जो साबूदाना है ना, ये तैयार हो जाएगा। और अभी मैं इसमें देखो ये साथ साथ, और आग जो है वो मैंने बहुत कम रखा हुआ है, मज़ीद और भी मैं कम करूँगी, ठीक है। अब ये देखो ये साबूदाना जो है ना, ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अभी मैंने इसमें बाकी चीज़ें शामिल करनी है, ठीक है। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है। मेरे पास ये 1 पाव साबूदाना है और मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 पाव चीनी, इसलिए कि इसमें दूध भी जाएगा, पानी भी इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। उस चीनी को भी मैं अच्छी तरह हल कर दूँगी। अब मैं इसमें दूध डालूँगी। आप इसमें इलायची भी डाल सकती हो, ठीक है। अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। और इसमें मैं 2 किलो दूध डाल रही हूँ। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसमें मैं अभी डालूँगी कच्चा खोआ, मैंने खुद बनाया था, लेकिन ये मैंने फ्रीज़ किया था। फ्रीज़ किया हुआ खोआ है, मैं इसी में डाल दूँगी ताकि ये जो है ना इसके साथ और भी क्रीमी हो जाए। ये मैंने ऊपर फ्रीज़र वाले खाने से निकाला है ना, तो वो भी बीच में डाल दिया ताकि ये इसके साथ ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ बहुत अच्छी तरह मज़ेदार सी क्रीमी हो जाए, ठीक है। ये जो हमारी खीर है ना, ये पकते पकते माशाल्लाह ये तैयार हो गई है। और अभी आग जो मैं इसका बहुत कम करूँगी। ये साबूदाने का जो खीर है ना, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसलिए कि ये बाद में और भी इसने गाढ़ा होना है। अब मैं इसमें डालूँगी ये जो कलरफुल सेवियाँ नहीं है, वो मैंने जो उबाली थी ना, वो ऐसे इसमें डाल दूँगी। एक तो ये खूबसूरत लगेगी और इसकी ज़ायके में और भी इजाफ़ा हो जाएगा और बच्चे भी शौक़ से खाएँगे। और आप ज़रूर ये मेरी रेसिपी देखें, पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी पूरी वीडियो को देखा करें। और ये इतनी मज़ेदार मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हूँ। ये देखिए इतनी क्रीमी क्रीमी मेरे साबूदाने का खीर बन गई है ना। ये जब तैयार हो जाएगा मुकम्मल ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी
और इसको ये जब तैयार हो जाएगा ना तो इसका कलर भी थोड़ा सा इसकी सेवियां के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब ठंडा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, इतना ज़बरदस्त खीर है ना, ये देखिए। और इसमें मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, इसलिए कि ये इतना मज़ेदार खीर है ना, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और ऐसे मज़ेदार खीर बनाएं, और इंशाल्लाह जब आप बनाएंगी तो आपकी भी खीर इसी तरह बहुत मज़े का बनेगा, जैसे मेरी खीर बहुत मज़े की बनी है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ।